नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा में अभी मैं आपको महात्म्य ही सुना रही हूँ। द्वितीय अध्याय से 22वें श्लोक से यह 5वां वीडियो है, जिसमें आप क्या जानेंगे। नारद मुनि भक्ति माता के दोनों पुत्रों के वृद्धावस्था को दूर करने वाले साधन की खोज में भटकेंगे। कहाँ कहाँ भटकेंगे, क्या उन्हें साधन की खोज की प्राप्ति होगी, यह सब जानेंगे। 22वें श्लोक से प्रारंभ होता है। इति नारद निर्णितं स्वमहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वे उनसे कहने लगे, न समझ में आए तो पहला वाला सुन लीजिएगा वीडियो। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊं। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर त्याग वैराग को जगाने लगे और उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। उससे भी वे जैसे तैसे जोर लगाकर उठते, किंतु आलस के कारण वे दोनों जम्हाई लेते हुए नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं पाते और उनके बाल बगुले की तरह सफेद। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे वे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे इनकी नींद चली जाए, यह युवा बन जाएं, शक्ति से युक्त हो जाएं, इनका वृद्धावस्था दूर हो जाए। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। सूत जी शौनक जी से कहे, उसे समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव लोग बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य के साथ। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई पड़ी, परंतु नारद जी बड़े विस्मय हुए। वे कहने लगे, मुझे तो इस आकाशवाणी की भाषा समझे में नहीं आया, आशय समझ में ही नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने तो गुप्त रूप से बात कही, यह नहीं बतलाया कि वह कौन सा साधन है जिससे इनका कार्य सिद्ध है। वे संत न जाने कहाँ मुझसे मिलेंगे और क्या बताएंगे, कौन सा साधन बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे साधन तो खोजना ही पड़ेगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य
दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछेंगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई अपनी बेइज्जती यानी अवज्ञा होने के भय से बात को ही टाल मटोल कर खिसक। और इस बात को लेकर त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता के पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं। स्वयं योगी राज नारद को भी जब इसका ज्ञान नहीं, तो दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके कहा, यह तो दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बड़े चिंतातुर हुए और बद्री वन में चले गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं अब तप करूं। और उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। चार भाई होंगे। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय मेरे भाग्य से आप लोगों के साथ समागम है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं हमारे पूर्वजों के पूर्वज आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवत लीला का आप रसवादन हमेशा करते हैं और उसी से उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपका जीवन आधार। हरि ही शरण में मम ही नित्यम, ए शाम मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते, हरि ही शरण। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में ही रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से, यानी थोड़ा सा भ्रुकुटी तनी, तो भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी लोक पर गिर पड़े। फिर आपके ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ लोक में स्थापित हुए। धन्य है हम कि इस समय आपका दर्शन मुझे प्राप्त है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपका अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में मुझसे कहा, वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उस साधन का अनुष्ठान करना चाहिए। आप उस साधन का विस्तार से वर्णन करिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग को किस प्रकार सुख मिलता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सब वर्णों को लिखा गया है। सनकादि ने कहा, देवशे, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति मार्ग के आप भास्कर हैं, सूर्य। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और उनका परिणाम सिर्फ स्वर्ग तक जाने का। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा।
उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी से जिस सत्कर्म का संकेत किया है, आकाशवाणी ने उसे हम बतला। आप प्रसन्न और समाहित चित्त से होकर सुनिए। नारद जी कहते हैं, नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब केवल स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाले कर्म की हो रही संकेत। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है। वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान शुक आदि महानुभावों ने किया है, जिसका ज्ञान उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का बड़ा बल मिलेगा। इसे ज्ञान वैराग्य का कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा और उनका कष्ट भी मिट जाएगा। भक्ति को आनंद मिलेगा और ज्ञान वैराग्य को शक्ति मिलेगी। कहते हैं, सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में प्रवाह करेगी। कब? जब श्रीमद् भागवत की कथा हो, सबके हृदय में विराजेंगे। नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, वेदांत का घोष किया, गीता का उपदेश किया, तब भी इन लोग नहीं जगे तीनों। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण भी तो वेद, वेदांत और गीता का सार ही तो है, तो भला इससे क्या ये उठेंगे? कहते हैं, आप तो शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए मेरे संदेह को दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए, क्योंकि मैं पहले से ही इनका उपयोग कर चुका हूँ। तो सनकादिक जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा भी आप ही ने कहा ना, वेद, वेदांत और भगवत गीता का सार है। सार होने के कारण ही यह श्रीमद् भागवत कथा जो है सबसे उच्च है, सबसे अच्छा फल देने वाला और सबसे उत्तम जान पड़ता है। कैसे अपन जान? कहते हैं कि किसी भी वृक्ष के, आम का ही पेड़ ले लीजिए, जड़ से लेकर के तने तक उसमें रस ही भरा है, लेकिन क्या आप स्वाद ले सकते? नहीं। जब तक उसके सार रूप में आम रूपी फल नहीं पकता है, तब तक उस पेड़ का रस आपके मुंह में नहीं जाता। उसी तरह यह पेड़ जो है वह वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद है, और यह श्रीमद् भागवत महापुराण उसका फल रूपी सार है। इसे ग्रहण करने से ही उत्तम माना गया है, और यह स्वास्थ्य के लिए भी बरकत है। आप सोचिए, दूध में घी भरा ही रहता है, लेकिन घी का स्वाद नहीं होता, नहीं, घी अलग कर दिया जाता है, सबके लिए स्वास्थ्य बरकत हो जाता है। कहते हैं, गन्ने के पेड़ में नीचे से लेकर ऊपर तक खांड भरा है, लेकिन क्या उसमें खांड का स्वाद आता है? नहीं, खांड को अलग किया जाता है। यह ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया। कहते हैं, पूर्व काल में जिस समय वेद, वेदांत, पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न हो करके अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, इतनी रचना करके भी उस समय आप ही तो गए थे, चतुश्लोकी भागवत का उन्हें ज्ञान दिया और उनका चिंता दूर किया। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से तीनों का दुख जाएगा कि नहीं? अवश्य जाएगा। हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्होंने आप ही से वे सुने थे चतुश्लोकी भागवत व्यास मुनि। फिर कहते हैं, अब आप खुद उनको, उनके दुख को, किसके? भक्ति, ज्ञान, वैराग के दुख को विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण सुनाना चाहिए।
नारद जी ने कहा, अब प्रसन्न हो गए, अब समझ में आ गया उनकी बात कि मैंने क्या सुनाया और क्या सुनाने को कह रहे। इन्होंने पेड़ सुनाया और वे फल सुनाने को कह रहे हैं। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। उन्हीं को कहेंगे सुनाने के लिए, आगे पता चलेगा। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय हो। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे से मद्भागवत महात्म्य कुमार नारद संवादे नाम द्वितीय यहीं पर पूर्ण होता है। महात्म्य में तृतीय अध्याय है। तृतीय अध्याय में आप जानेंगे कि साधन को कैसे, ये अभी तो साधन मिल गया, अब ये साधन को कैसे कार्य क्रियान्वित करेंगे, और फिर उन लोगों को क्या दशा हुई भक्ति ज्ञान वैराग की, वह अगले सर्ग में सुनिएगा। अगले सर्ग ने अगले वीडियो में, उसमें चूंकि 74 श्लोक है तृतीय अध्याय में, तो मैं 35 श्लोक का 2 भाग में आपको वीडियो अपलोड करूंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। एक एक शब्द में लिखा है कि सुनने से फलने वाला अर्थ होता है, जिसके हृदय में भक्ति वहाँ बोध करे पिशाच रोग नहीं आते। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।